देखिए एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है इतना, F इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। आपको ये बताना है कि यहां पर द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट्स। अगर अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स हैं तो इसमें डायमेंशनलेस कौन सा है इनमें? यार ये क्वेश्चन करना है तो सीधी सी बात है, पहले अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। पहले अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। देखो निकालते हैं कैसे। यार देखो एक रूल बताया था मैंने कि ये वाली इसकी इसकी और इसकी इन तीनों की डायमेंशन सेम होगी। इसको बोलते थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसकी डायमेंशन पूरे सिस्टम की और इसकी पूरे की सेम होगी, तीनों की डायमेंशन से कुछ भी हो जाए। अगर ये सही है तो ये दे रखा है तो सही है। तो अब ऐसा करो, जो फोर्स की डायमेंशन है यहाँ पर, जो फोर्स की डायमेंशन है वही अल्फा टी स्क्वायर की हो जाएगी और वही बीटा टी की हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स की डायमेंशन है वो है एम एल टी माइनस टू, फोर्स की डायमेंशन इतनी है, और अल्फा टी स्क्वायर की भी यही हो जाएगी अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अल्फा की डायमेंशन आ जाएगी निकल के। सोल्व कर लीजिए आप इसकी एम एल टी माइनस टू और ये लिखो अल्फा टी टू। तो अल्फा की डायमेंशन कितनी निकल के आएगी यहाँ से? अल्फा की डायमेंशन निकलेगी एम एल टी माइनस फोर। ये आपके पास अल्फा की डायमेंशन आ गई। अब हमें नीट और जेई की तैयारी के लिए मैंने तैयार किए फिजिक्स के स्पेशल ऑनलाइन कोर्सेज। इन कोर्सेज में है क्लास वीडियोस, स्पेशल डीपीपीज, उनके वीडियो सॉल्यूशन, स्पेशल टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशन। मैं ये दावे और वादे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इन कोर्सेज को कर लिया तो आपका फिजिक्स में बेस बन जाएगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इन कोर्सेज में फिजिक्स की शुरुआत हुई है जीरो लेवल से हाई लेवल तक। यार मैंने पूरे यूट्यूब गूगल को छान लिया, कहीं नहीं है ऐसे फिजिक्स। इन कोर्सेज के बारे में डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें अभी की अभी। निकालनी है बीटा की, तो ऐसा करो बीटा टी इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस टू। तो यहां से बीटा की कितनी निकल के आएगी बताइए? एम एल टी माइनस थ्री। ये आपके पास बीटा की डायमेंशन निकल के आ गई, अल्फा की आ गई, बीटा की आ गई। अब देखिए, अब चेक करते हैं कौन सा सही है। चेक भी एक ट्रिकी अंदाज में करेंगे हम, सुनो ध्यान से। यह मल्टीप्लाई कर रखा है अल्फा बीटा को और नीचे टाइम है। अगर आप इन अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो कर करके नहीं देखना, लेकिन देखो m की पावर 2 बन जाएगी, m की पावर 2, लेकिन नीचे t है तो कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता। ये डायमेंशनलेस तो तभी आएगा ना जब नीचे की डायमेंशन और ऊपर की डायमेंशन कैंसिल होगी। ये कैंसिल हो ही नहीं पाएगी, तो नीचे तो t है और ऊपर अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई m और m की पावर 2, तो ये वाला तो गलत हो गया। इसमें भी अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करते, इवन t को भी मल्टीप्लाई करते, तो डायमेंशनलेस होने का मतलब ही नहीं बनता। m की पावर 0 कैसे हो पाएगा? ये भी नहीं हो सकता। अच्छा अब सुनो, आप एक काम करो, आप अल्फा टी की निकाल के देख लो और एक अल्फा टी की कितनी आएगी बताइए? वह बीटा के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही? अल्फा कहाँ गया? ये रहा, इसको टी से मल्टीप्लाई करो, एम एल टी की पावर माइनस 3। देखो आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है ना। और ये वाला गलत कैसे है? बीटा को टी से मल्टीप्लाई करके देख लो, इसकी डायमेंशन है बीटा की, इसको टी से करो तो एम एल टी माइनस 2 बनेगा और अल्फा की ये नहीं है, फिर तो ये भी गलत हुआ। तो इस प्रकार आंसर इज थर्ड। समझ में आ गया होगा आपको। आसान क्वेश्चन था यार, हर साल एग्जाम में आ रहा है एक डायमेंशनल क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमारी बुकलेट में बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को मतलब वो कर लिए होते तो ये वाले क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है फिर उसके इसके अंदर, ठीक है।